भाग्यनगर के अंदर जो मुनव्वर फारूकी के लिए जो इस शासन ने कदम उठाया और पूरा भाग्यनगर का वातावरण खराब किया, क्यों कि ऑलरेडी उनको 16 स्टेटों में बैन है उनके शो को। क्या जरूरत था, आगे त्योहारों का समय था, क्या जरूरत था इस शासन को, प्रशासन को आदेश देके मुनव्वर फारूकी का ये शो कराने की। उसके बाद में जब राजा सिंह जी को न्यायपालिका ने जमानत दे दी, जमानत देने के बाद में शासन का फिर आदेश हुआ प्रशासन को, और प्रशासन के एक डीसी ने विशेष वर्ग के लोगों में जाके कहा कि आप 1-2 दिन छोड़ो, 2 दिन के बाद में हम कुछ कदम उठाएंगे। और 2 दिन के बाद में क्या कदम उठाएंगे? पुराने केस, जहां भी कई केसों में तो वो बरी है, पुराने केस का ऐसा कदम उठाने की क्या जरूरत थी? फिर वातावरण खराब करने की क्या जरूरत थी इसमें? तो इसी प्रकार से ये जो शासन, ये जो 2 परिवारवाद पार्टियां हैं, एक टीआरएस है, एक एमआईएम है, ये एक परिवार की पार्टी, एक जहां जिस राज्य में भी परिवार की पार्टियां हैं उस राज्य को और भारत के लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा है। क्यों कि अगर लोकतांत्रिक पार्टी रहती तो उनकी कमेटी रहती, वो डिसाइड करती। परिवार पार्टी में तो एक व्यक्ति विशेष जो बड़ा है उसको पकड़ लिया और काम हो गया उनका। इसी प्रकार से आज भी मैं कहता हूं, अभी देखो लोगों का, अब आपने देखा पूरी मार्केट के अंदर लोगों को कितना गुस्सा इस शासन पे, क्योंकि बेवजह से उनके ऊपर पीडीएक्स लगाया गया जो कि बनता ही नहीं है। किसी भारत के अंदर किसी के पीडीएक्स किसको होता है? जो गुंडा रबड़ी सीटर होता, जो तड़ीपार होता, जिसके पीछे वारंट रहता और उनको खतरा रहता कि किसी न किसी रूप में वो भाग जाएगा, उसको पीडीएक्स लगता। एक जन सेवक है, जनता ने उनको सुन के भेजा है, उनके ऊपर पीडीएक्स की लगना ही नहीं चाहिए। इसलिए पीडीएक्स ही गलत है। जब कमेटी बैठेगी ये पीडीएक्स पहले वह खत्म हो जाएगा, फिर इस शासन का मालूम हो जाएगा कि ये शासन किसी के दबाव में अपने तुष्टीकरण की राजनीति, अपने वोट बैंक की राजनीति करने के लिए ऐसे कदम उठाती है और त्योहारों के सामने पूरे शहर का वातावरण खराब करती है। लोगों का भाव तो पहले भी था, पर लोगों ने कहा कि भाई गणेश चतुर्थी आ रही है, रक्षाबंधन थे, त्योहार थे, इसलिए उन्होंने कदम नहीं उठाए। और व्यापारी एसोसिएशन ने सामने से बुला के कहा कि हम 1 तारीख के आधार पर उन्होंने बंद किया। इसलिए मैं फिर से मीडिया के माध्यम से कहता हूं कि शासन प्रशासन को शांति बनाए रखने के लिए ऐसे कदम ना उठाया जाए जो जनता में आक्रोश पैदा हो, जनता के लिए खराब कार्य हो, सरकार के लिए। आज हमारे देखो जहां पूरे तेलंगाना का हृदय स्थल है तो वो बेगम बाजार, आज बेगम बाजार बंद है। कितने सरकार को रेवेन्यू का नुकसान हुआ? ये कितने लिए दिन के लिए बंद है बाजार? बंद आज के लिए बंद है। आज इसलिए बंद रखे, व्यापारियों ने इतना भाव प्रकट किया कि भाई जो गलत हो रहा किसी व्यक्ति विशेष के साथ में, इसलिए व्यापारियों ने मिलकर एक डिसीजन लिया कि नहीं, हमें उस तारीख को पूरा बंद रखेंगे। और ये हुआ। और आज पूरा हर शहर में कोई आपको, आप जहाँ गए कोई बंद कराने वाला मिला नहीं मिला, अपने आप मन से बंद कराया। जनता ने अपने आप आक्रोश बताया कि जो शासन अगर गलत कदम उठाती है तो जनता से सुनी हुई शासन है वो, ये लोकतंत्र है। आप पुलिस से आप कुछ अपील करना चाह रहे हैं? हाँ, पुलिस से कुछ अपील? पुलिस से हम अपील क्या, शासन से करते। शासन जैसा आदेश देगा, प्रशासन उनका है, जैसा काम करेगा। पुलिस को क्या संदेश देना है? एक्चुअली तो शासन की गलती है। शासन ने प्रशासन को आदेश दिया और प्रशासन ने कार्य किया। अब जैसे कोई सेठ है दुकान में, मुनीम को बोला होगा वो माल लाएगा, वो माल लाएगा ना। इसी प्रकार शासन की ये प्रशासन है, पुलिस, तो शासन ऑर्डर दिया और प्रशासन ने कार्य किया। तो सबसे पहले गलती किसका है? शासन का है कि भाई ऑलरेडी मुनव्वर फारूकी के ऊपर 16 स्टेटों में बंद था, बैन था। वो एक बड़े तबके के वर्ग के लोगों के देवी देवता को गाली गलौज करता, सीता मैया को गाली देता, रामचंद्र जी को गाली देता, उसका शो करने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब, और उसके बाद में ऐसा कदम उठाने की क्या मतलब है? हिंदुत्व विचारधारा को कमजोर करके दबाने का इस शासन का काम है। जो आज अपने तेलंगाना में जो शासन है
वो सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही कार्य है, हिंदुत्व विचारधारा को दबाओ। हिंदुत्व विचारधारा वाला कोई व्यक्ति बाहर आए तो उसको किस प्रकार से फंसाया जाए, इसी प्रकार से उन्हें कार्य कर रहे हैं। उनके ऊपर कोई पीडीएक्स लगता नहीं है। पहली मीटिंग में जब कमेटी बैठेगी, पहली मीटिंग में पीडीएक्स हट जाएगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, आप देख लेना, ये कार्य होगा। मैं पूरे भाग्यनगर की पब्लिक को, हर वर्ग के, हर समाज, हर धर्म के वर्ग के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने न्याय का साथ दिया है, क्योंकि न्यायपालिका ने न्याय का साथ दिया था राजा सिंह को, इसलिए जमानत मिली थी। और हमारे भाग्यनगर की जनता, चाहे वो कोई भी वर्ग के हो, कोई भी धर्म के, कोई भी मजहब के हो, उन्होंने न्याय के साथ में आज भसामाल विधानसभा सत्र में पूरे वर्ग ने साथ दिया और हर वर्ग के लोगों ने अपना